ब्याज बढ़ता ही जा रहा है और सूद काटने लायक पैसे इकट्ठा हो ही नहीं पा रहे हैं। पांचों बहन सर पर पड़े कर्ज के भार को चुकाने की बात कर ही रही होती कि तभी कर्जदार दरवाजे पर खड़े होकर, अरे ओ यामिनी, बाहर आओ जरा। अरे काका, आप आइए ना, अंदर बैठिए। अंदर बैठने नहीं आया हूँ, बल्कि ये पूछने आया हूँ कि हमारे कर्ज के पैसे कब चुकाओगी। करीब 6 महीने गुजर चुके हैं और तुमने अब तक 1 रुपया नहीं दिया है। अरे आखिरकार कब दोगी हमारे पैसे? अब तो तुम्हारी माँ की चिता की राख भी ठंडी हो गई होगी। अब तो हमें हमारे पैसे लौटा दो। शंभू काका, चंद्र काका, ऐसा मत कहिए। मैं दिन रात मेहनत करी हूँ आपके पैसे चुकाने के खातिर। मैं जल्द चुका दूंगी। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दीजिए। ठीक है, बस सिर्फ कुछ दिनों की। अगर आप हमारे पैसे नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब पांचों बहनें निराश होकर नदी किनारे आकर बैठ जाती हैं। दीदी, आए दिन गांव के लोग हमें धमकी देकर क्यों जाते हैं? अरे बाबू, तुम ये सारी चीजें इतने ध्यान से मत सुना करो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। पर त्रिशा, इस बार चंद्र काका और शंभू काका हमें आखिरी मोहलत देकर गए हैं और तुम भी जानती हो कि हम जो काम करते हैं उससे हमारी कमाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। अगर यही हाल रहा तो हम कर्जदारों के पैसे नहीं चुका पाएंगे। काश माँ जिंदा होती। पर तुम्हें पता है, माँ का सपना था कि जिस नदी किनारे हम लोग रहते हैं वहीं पर बहनें अपना एक फलों का बागान बनाएं, ताकि फलों की शाखाएं हमारे घर तक आएं और मीठे मीठे फल हमें खाने को मिले और वृक्ष की ठंडी छांव के नीचे बैठकर हम आनंद से अपनी जिंदगी बिताएं। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये चीज मैंने भी माँ के मुंह से सुनी थी, पर अब तो माँ चली गई है। दीदी, क्या हम माँ के सपने को पूरा नहीं कर सकते? आप तो कहते हो ना कि माँ कहीं ना कहीं से हमें हमेशा देख रही है। तो सोचिए, अगर हम उनके सपने को पूरा करेंगे तो ये चीज देखकर कितनी खुशी होगी। 6 साल की लाली की बातें सुन तीनों बड़ी बहन का कलेजा फट जाता है और वो उस दिन प्रण लेती हैं कि वो अपनी माँ के सपने को अब जरूर पूरा करेंगी। तभी उस रात पांचों बहन मिलकर नदी के बेउपजाऊ मिट्टी को फावड़े से खोद खोद कर उपजाऊ बनाती हैं और उसके अंदर फलों के बीज डालती हैं। जब तक फलों की सिंचाई हो रही थी तब तक तीनों ही बहन दूसरों के घरों में नौकरानी का काम कर रही थी। तभी एक दिन, दीदी देखो, हमारे फलों के पेड़ अब पनपने लगे हैं। तभी दूर खड़ा शेखर ये सारी चीज देखकर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन 5 अनाथ बहनों का ये फलों का वृक्ष विशाल नहीं होने दूंगा। अगर ये वृक्ष विशाल हुआ तो यहाँ की जमीन पर इन 5 अनाथ बहनों का हक हो जाएगा। तभी उस रात जब पांचों बहन निश्चिंत होकर अपनी झोपड़ी में सो रही होती हैं, वहीं शेखर नदी के बांध को खोल देता है, जिससे नदी किनारे पनप रहे फलों के पेड़ पानी में डूब कर मर जाते हैं। अगले दिन सुबह ये दृश्य जब पांचों अनाथ बहनें देखती हैं, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? रातों रात एक दिन पहले तो हमारा ये फलों का वृक्ष एकदम ठीक था। लगता है हम माँ का सपना कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे हिम्मत मत हारो कल्पना, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। एक बार फिर पांचों अनाथ बहनें नदी किनारे फलों के वृक्ष को रोपती हैं और इस बार फलों की शाखाएं अच्छे तरीके से